हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस लाइव सर्विस में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर महान है और प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया। इस सबत के दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जल्दी से जल्दी इस लिंक को अपने विश्वासी भाई बहनों को भेज दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, बाकी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इस सर्विस के आशीष का कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को नम्र करें और तैयार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। परमेश्वर आप महान हैं। प्रभु, इस दिन को परमेश्वर आपने हमें दिखाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कई सारे लोग हैं परमेश्वर जिन्होंने इस दिन को नहीं देखा, परंतु आपने हमारे ऊपर अनुग्रह रखा है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के प्रभु इस सर्विस को प्रभु आप आशीषित कीजिए, और प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं उन सभी को आप नामों नाम आशीषित कीजिए। परमेश्वर आप हमसे बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक को अपने कब्जे में ले लीजिए, और प्रभु आप हमारे मध्य में चलिए फिरिए। आपके नियंत्रण में हम सभी को आप ले लीजिए। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो हमारी चिंता करता है, चाहे आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता आपकी चिंता करे या ना करे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूँ। सभी तुझको भूल जाए तो भी मैं तुझे भूलूंगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और जहाँ कहीं भी है आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सृजनहार है। प्रभु तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे छोड़ा नहीं और तूने मुझे भूला नहीं है। परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। अगर आप टूटे हुए परिस्थिति में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि सभी ने मुझे छोड़ दिया है, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे प्यार करता है और वो आपकी चिंता करता है। बहुत ही बड़े एक भविष्य को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मेरे प्रियो, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम अपने आप को समर्पण करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। रेखंदर बोशंदर आदरियांदर बलसे किरियांदर बलसु। शक्ति मैं तुझको देता
छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरे हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। बोलेंगे आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत काम क्यों ना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत काम क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ।
इस सुंदर से समय के लिए हम आप बातचीत करिए परमेश्वर। प्रभु आप हमसे बातचीत करिए परमेश्वर। हमारे शरीर प्राण आत्मा को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लाइव आ चुके हैं, और अगर आपने लिंक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस लिंक को बाकी पेजेस में आप शेयर कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय पर हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करने जा रहा है उसे हम सुनने जा रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप अगर आप इधर उधर भटके हुए हैं तो जल्दी से जल्दी एकत्रित हो जाइए। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और परमेश्वर आपको स्पष्ट रीति से परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सुरक्षित हैं अपने घर में, और आप आशीषित हैं। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो वायदे को भूलने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु वायदे का सच्चा परमेश्वर है। अगर आप किसी भी दुर्दशा में आप बैठे हुए हैं, आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा मेरे प्रियो। सांत्वना की शब्द आपके कानों में, आपके हृदय में आज परमेश्वर बोलेगा, और आज परमेश्वर आपको विशेष एक शांति से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। एक पीस को आप अपने जीवन में आज इस समय पर जब आप वचन को सुनोगे, परमेश्वर आपके हृदय में एक शांति को भेजने जा रहा है मेरे प्रियो। आइए हम इस समय पर हमारे बीच में पास्टर बेंजी, पास्टर जे ये लाकर परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर महान है। इस नए दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करवाया। आज सबत का दिन है, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर एक बहुत बड़े काम को हमारे बीच में करने जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। अगर वो परिस्थिति हमें आराधना करने में रोक रहा है, हर परिस्थिति हमारे विरोध में खड़ा है, हर परिस्थिति हमारे विरोध में आराधना करने में, हर परिस्थिति हमें रोक रहा है, परंतु मेरे प्रियो हम अपने आप को रोक कर नहीं रख सकते। परिस्थिति से बड़ा हमारा परमेश्वर बड़ा है। हमारे परिस्थितियों से बड़ा, हमारे सारे आगे पीछे जो भी समस्या को हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। इसलिए आपको निराश होने की, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस साबत के दिन में, इस विश्राम के दिन में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर एक बहुत बड़ा आंधी और तूफानों को, एक अभिषेक को आपके घर के अंदर भेजने जा रहा है करके मैं विश्वास करता हूं। जैसे आप वचन
को सुनेंगे मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपकी हृदय को बदलेगा, परमेश्वर आपके घर को बदलेगा, वातावरण को बदलेगा। God will change the atmosphere when you hear the word of God right now. I believe that strongly my dear friends. और मेरे प्रियो, यदि कनेक्शन यदि स्लो होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो निरंतर आप कनेक्ट रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आज के वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 9वां वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 9वां वचन हम सब लोग मिलकर पढ़े। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरे दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। यहोशापात का एक शब्द है मेरे प्रियो, यहोशापात राजा का शब्द है। वो बोलता है अगर क्लेश में, अगर दुखों में, न्याय के समय पर और हर प्रकार की वेदना में, बीमारी में और हर प्रकार के टूटे मन में, यदि अगर ऐसा परिस्थिति हमें आया है, तो हम तेरी उपस्थिति में खड़े होकर, तेरे उपस्थिति में खड़े होकर और तेरे नाम का ऊंचा उठाएंगे, तेरी उपस्थिति में खड़े होकर दोहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा करके यहोशापात यहाँ पर बोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहोशापात के बारे में यदि हम देखेंगे 17वां अध्याय, दूसरा इतिहास 17वां अध्याय से हम देखते हैं यहोशापात के बारे में। यहोशापात एक बहुत ही अभिषेक परमेश्वर का दास वहां पर हम देखते हैं, और अपने मूल पिता दाऊद का पालन करने वाला और सारे वेदियों को, व्यवस्था को पालन करने वाला यहोशापात के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो। यहोशापात जब राज्य में आया, तो यहोशापात कुछ लोगों को बुलाकर बोला कि नगर नगर जाकर और हर जगह पर जाकर परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाओ, और परमेश्वर की व्यवस्था लोग पढ़ पाए और उनको सिखाकर परमेश्वर के वेदों को सिखाना शुरू करो। और उस राज्य में परमेश्वर का भय आते हुए हम देखते हैं। और यहोशापात 17वां अध्याय में हम देखते हैं यहोशापात दिन बर दिन बहुत सामर्थ में बढ़ता गया करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। 18वां अध्याय में हम देखते हैं के आसपास थे मेरे प्रियो, परंतु वो परमेश्वर की सलाह लेने लगा, परमेश्वर की बात सुनने लगा। और जब वो गिलात उसके विरोध में जब आक्रमण करने के लिए आया, यहोशापात परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में रोने लगा। यहोशापात ऐसा ना बोला कि उसके पास बहुत सारे योद्धा, युद्ध करने वाले सेना लोग थे, सैनिक लोग थे, परंतु यहोशापात जब गिलात उसके विरोध में खड़ा होता है, वहां पर 18वां अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो, यहोशापात जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में रोता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रोकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर ये गिलात और ये सेना मेरे विरोध में खड़ा है, ये सेना मेरे विरोध में आकर खड़ा है, मैं क्या करूं परमेश्वर, तू मुझे संभाल करके वो बोलता है मेरे प्रियो। और 19वां अध्याय में यदि हम देखेंगे, और न्यायी लोग को देश के लिए चुनकर और उन लोग को बोलता है कि लोगों को बड़े भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ और परमेश्वर से डर कर लोगों का न्याय करना, परमेश्वर तुम्हारे आगे चले करेंगे, वो इस प्रकार की बातों को बोलता है मेरे प्रियो। और 20वां अध्याय में यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोशापात को एक खबर आती है कि मोआबाइट और अमोनिया ये सारे लोग उसके विरोध में खड़े हैं, और लोग आकर यहोशापात को बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना तेरे विरोध में आकर खड़ा है, एक बहुत बड़ी सेना तेरे को मारने के लिए, तेरे को खत्म करने के लिए सेना आ रहा है, और तू, हम बच नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी सेना है। परंतु यहोशापात, अभी जो वचन हमने पढ़ा 20वां अध्याय उसका 9वां वचन, वो लोग के सामने आकर खड़े होकर बोलता है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने से कभी हटेंगे नहीं, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी धोवाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में ये शब्दों को सारे यहूदा के सामने, सारे पवित्र लोगों के सामने इस शब्दों को बोलता है मेरे प्रियो। आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, विश्वास आपको खड़ा करेगा, डर आपको गिराएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज का शब्द आपके सबके लिए है, विश्वास आपको खड़ा करेगा, डर आपको गिरा देगा मेरे प्रियो। देखिए यहोशापात की परिस्थिति में, यहोशापात के सारे चारों ओर देखिए डर छाया हुआ है, और लोग उसके विरोध में खड़े हैं, उसके राज्य के विरोध में खड़े हैं, सारे लोग उसके विरोध में खड़े होकर उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिन
प्रतिदिन वो परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते जा रहा है, परमेश्वर की अग्नि में बढ़ते जा रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ते जा रहा है। और लोग देख रहे हैं कि उसकी अगुवाई में ओ इस्राएल यहूदा एक बहुत बड़े आशीष का और परमेश्वर की भय में देश चल रहा है करके यहोशापात को देखकर अम्मोनिया और मोआबी लोग उसके विरोध में बड़ी सेना को लेकर वहां पर खड़े होते हैं। उसके विरोध में जलन की आत्मा को हम देखते हैं, उसके सिंहासन को गिराने की आत्मा को हम देखते हैं, परंतु वो डरा नहीं मेरे प्रियो। उसने विश्वास रखा परमेश्वर के ऊपर। यदि वो डरता तो वो गिर जाता, परंतु वो विश्वास रखा और वो विश्वास रखकर वो खड़ा रहा मेरे प्रियो। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप खड़े रहोगे, यदि आपके अंदर डर है तो आप गिर जाओगे मेरे प्रियो। इन दिनों में महामारी के समय पर, सारे विपत्ति के समय पर, सारे बुरी अवस्था के समय पर, हर एक बीमारी के बीच में, हर एक पारिवारिक समस्या के बीच में परमेश्वर आपको बोलता है यदि आप खड़े रहेंगे तो आप गिर जाओगे। आपको परमेश्वर बोलता है आप विश्वास में खड़े रहे, आप खड़े रहोगे। हालेलुया, आप खड़े रहेंगे मेरे प्रियो। विश्वास को थामे रहे, विश्वास के साथ आगे बढ़े। यहोशापात के समान आपके जीवन में परिस्थिति ऐसी हो रही होगी, ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ रहा होगा, लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, लोग आपके परिवार के विरोध में खड़े होंगे, बीमारी आपके विरोध में खड़ा होगा, सारे बैंक बैलेंस डूबने के परिस्थिति में आपके सारे पैसे डूबते हुए आप देख रहे होंगे, परंतु परमेश्वर इस विश्राम के दिन में आपसे कहता है कि यदि आप डर जाओगे तो आप जरूर गिर जाओगे, परंतु यदि आप विश्वास करोगे तो आप खड़े रहोगे मेरे प्रियो, आप खड़े रहोगे। हालेलुया, विश्वास के साथ हम खड़े रह सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर वो जीवित है, वो हमारे साथ रहेगा, आपको कभी अनाथ होने नहीं देगा, आप कभी अनाथ और कभी व्याकुल नहीं होगे यदि आप विश्वास के साथ खड़े होगे तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फेथ व्हाट चेंज द गेम। हालेलुया, विश्वास गेम को बदलता है मेरे प्रियो। कितने बड़े गेम अगर शैतान आपके विरोध में खड़ा होकर खेल रहा हो, आपके विरोध में बहुत बड़े गेम को, बहुत बड़े विपत्ति को, बहुत बड़े दुख को, बहुत बड़े बीमारी को आपके जीवन में भेजकर शैतान आपके परिवार को, शैतान आपके विश्वास को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा होगा, परंतु मैं बोलता हूं फेथ व्हाट चेंज द गेम। हालेलुया, विश्वास हर एक खेल को, शैतान के हर एक चाल को, शैतान के हर एक चाल को, उसके हर एक बातों को, हर एक मृत्यु की अवस्था को विश्वास बदल देगा मेरे प्रियो। हालेलुया, बट फियर विल डिस्ट्रॉय यू। डर आपको खत्म कर देगा, डर आपको भस्म कर देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे कहता है यहोशापात के समान वो हर एक परिस्थिति में 3-4 बार उसको आक्रमण करने के लिए आए, परंतु वो अपने सेना को नहीं बोला, अपने लोगों को नहीं बोला, अपने राजनीति में अपने लोगों को नहीं बोला, परंतु वो परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए, प्रार्थना करते हुए वो बोलता है यदि तलवार मेरे विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए, अकाल मेरे विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए, महामारी मेरे विरोध में क्यों ना खड़ा हो जाए, ओ पैसे और अगर अकाल आकर हम भूखे क्यों ना मर जाए, तेरे उपस्थिति से हम दूर नहीं जाएंगे परमेश्वर। तेरे उपस्थिति को छोड़कर हम दूर नहीं जाएंगे परमेश्वर। तेरे उपस्थिति में हम खड़े होकर हम जीत को हासिल करेंगे परमेश्वर। हालेलुया, जब वो शब्द को बोलता है, वो शब्द को जब घोषित करता है, देखिए मेरे प्रियो, विश्वास के साथ वो खड़े होते हुए, आशीष को प्राप्त करते हुए, उसके आगे के वचन में हम देखेंगे रातों राती उसको युद्ध करने की जरूरत ना पड़ी। ये शब्द को जब उसने घोषित किया कि तलवार आ जाए, न्याय आ जाए, अकाल आ जाए, बीमारी आ जाए, वो पैसे ना रहे, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर प्रभु जी हम तेरे उपस्थिति को छोड़कर, तेरे मंदिर को छोड़कर हम दूर नहीं जाएंगे के यहोशापात ने चैलेंज किया लोगों को और परमेश्वर के सामने ये वाचा को बांधा। परमेश्वर रात सारे मोआब, सारे अम्मोनिया के लोग को खत्म कर दिया, स्वर्गदूत को भेजकर सारे लोग तहस नहस हो गए मेरे प्रियो। परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में करेगा, परंतु कब करेगा? यदि आप विश्वास करेंगे, आप खड़े रहोगे, इन दिनों में खड़े रहोगे। ये 2020 में महामारी आए, आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म हो गया है, बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म, मेरे पैसे, हाथ के पैसे सब कुछ निकल चुके हैं, ऐसे परिस्थिति में यदि आप डरोगे तो आप गिर जाओगे, यदि आप विश्वास करोगे आप खड़े रहोगे करके परमेश्वर बोलता है मेरे प्रियो।
हालेलुया हालेलुया। ऑनलाइन सर्विसेज चालू है, ऑनलाइन आराधना चालू है, इसको प्रोत्साहित कीजिए मेरे प्रियो। कल हमारे पेज में कमेंट में एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि आप कितने लोगों को सुसमाचार सुना है, रोज लाइव में आते रहते हैं, रोज ऑनलाइन में आकर क्या बकवास की बातें क्या बोलते रहते हैं करके इस प्रकार के कमेंट किया, परंतु मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। मुझे पता है क्योंकि वो जलन की आत्मा है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है, वो भी परमेश्वर के लिए, इस भारत देश के लिए, उद्धार के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ काम नहीं कर सकते। उनके अंदर जलन की आत्मा आकर आपकी सेवकाई को, आपके प्रचार को दबाने की कोशिश करता है। और कोई भी अकाल क्यों ना आ जाए, कितने भी लोग आपके कमेंट्स में कितनी बुरी बात क्यों ना लिखे, आप इस वचन में स्थिर रहिए, इस वचन में स्थिर रहकर विश्वास में खड़े हो जाइए। को लोगों की बातों को ना सुने, लोगों के कमेंट्स को ना देखे, लोगों की बातों को सुनेंगे आप गिर जाएंगे। यदि परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे आप रातों रात परमेश्वर आपको प्रकाशित करेगा, परमेश्वर आपको जीवित रखेगा करके मैं विश्वास करता हूं। यह समय है मेरे प्रियो, कलीसिया बंद है परंतु लाइव के द्वारा, लाइव सर्विस के द्वारा हम लोगों को जीत सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। यह समय है आप लोगों की बात, लोगों के कमेंट्स के ऊपर, आपके प्रचार के कमेंट्स के ऊपर ध्यान ना दे, आप परमेश्वर के कमेंट्स के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि वो कमेंट करता है तू विश्वास योग्य है और तू जो करेगा उसको मैं आशीष दूंगा, तेरे पीढ़ी को आशीष दूंगा। परमेश्वर इन बातों को आज आपके बीच में बोलना चाहता है। यदि आप डर जाओगे आप गिर जाएंगे, यदि आप विश्वास करेंगे आप खड़े रहोगे। क्या करना चाहते हैं आप? आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। राबा शांताराम, Thank you, Jesus. शांताराम। सभी लोग हम मिलकर इस गीत को गाए भंवर के बीच में। राबा खाता राबा लदू राबा शिखा राबा दू राबा कला राबा राबा राबा। भंवर के बीच में सब लोग मिलकर समर्पण करें। तू कहता है तू शक्कर राबा दीरान थारा लदू राबा मेरी ताकत है, शिखा राबा 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 थारा लदा राबा शिखा राबा राबा। तू ही मेरा राबा 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 शांताराम। भंवर के बीच में राबा 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 थारा लदा राबा शिखा राबा राबा। कहता है तू ओ जा, जीसस, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू आज साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। यदि हम डर गए तो हम गिर गए, यदि हम विश्वास करेंगे तो हम खड़े रहेंगे। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, यहोशापात के जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वैसा जीवन जीने के लिए इन महामारी, चाहे तलवार हमारे विरोध में आ जाए, ताकि लोग हमारे विरोध में आ जाए, महामारी हमारे विरोध में आ जाए, कितनी बड़ी मुसीबत हमारे विरोध में आ जाए, हम विश्वास पे खड़े रहेंगे और हम जीतते हुए, इस देश को जीतते हुए, इस देश को यीशु मसीह के लिए जीतते हुए हम देखेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। ओ रबा शिखारा लदुरबा शांतारबा। आप डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड, यू विल डिस्ट्रॉय। परंतु आप विश्वास करें, आप खड़े रहेंगे। डर आ रहा है, आप लोग के बैंक बैलेंस खत्म हो गए हैं, आपके सारे परिवार में बहुत बड़ी समस्या है, बीमारी है, आप डरे हुए हैं। डरेंगे तो आप गिर जाओगे, शैतान आपके ऊपर आक्रमण कर बैठेगा। यदि आप विश्वास करोगे, आप और आपका घराना उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करेगा।
और लोग गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। आज की आराधना को आपने आशीषित किया, ये बात को हमें बताया, प्रकाशन, ये शब्द को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु जी हमने सुना कि यदि हम डर जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, यदि हम विश्वास करेंगे तो हम खड़े रहेंगे। प्रभु जी इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहे तलवार, बीमारी, अकाल कुछ भी क्यों ना आए, तेरे उपस्थिति से हम नहीं हटेंगे, तेरे उपस्थिति से हम नहीं हटेंगे, तेरे उपस्थिति में ही हम रहेंगे, तेरे चरणों में ही हम रहेंगे, उस मंदिर में ही हम रहेंगे परमेश्वर, क्योंकि हम विश्वास करते हैं तू हमें खड़ा करेगा। इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, वो निरंतर जागते रहता है। प्रभु जी इस आराधना को आपने आशीषित किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे सबको आशीषित कर, यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सहभागिता जितने भी लोग मुझे देख रहे सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन, 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 आमीन।